एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे जेएमडी क्लासेस में। आज हम एक ऐसा चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर, जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, कांस्टेबल, आर्मी में कुछ भी हो, सब में कैलेंडर नाम का एक चैप्टर है जो कि जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस पक्के आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर मतलब कि साल के बारे में। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के? दो। पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ फरवरी 28 को होती है, मतलब सामान्य वर्ष में फरवरी 28 को होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। कहने का आशय यह है कि जहां पे भी फरवरी 28 की, जिस साल फरवरी 28 की है वो सामान्य वर्ष है, और जहां फरवरी 29 की हुई वो लीप वर्ष बन जाता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए, अगर किसी बंदे का 29 फरवरी को जन्मदिन था तो वो कब अपना जन्मदिन मनाएगा? क्योंकि लीप वर्ष हमेशा 4 वर्षों के बाद आती है। कहने का मतलब जैसे 2000 पहले आएगा 2016 में, उसके बाद कब आएगा? 2020 में आएगा। ठीक है, कब आएगा? 2020 में। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है 4-4 साल का गैप है। तो कहने का आशय यह है, अगर मुझे लीप वर्ष पहचानना है, कौन सा वर्ष पहचानना है? लीप वर्ष। तो हमें लीप वर्ष में वह वर्ष, वह सन जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब जिसमें भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, लीप वर्ष कहलाता है। यहां देखिए, आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए मैं अभी लेता हूं, अभी हमारा 2022 चल रहा है, 2022, 2021, 2020। अब देखिए, अगर मैं अंतिम दो अंक लूं तो क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो पाएगा? देख लेते हैं। 22 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे इसका, तो 4 पंजे 20, 2 शेष बच रहा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। 2021 का भी वही है, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए 2020 में लास्ट के 2 डिजिट हमने लिया 20, और 4 से इसको हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो 4 पंजे 20। इसे कहने का मतलब जिस भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। तो अब कहेंगे सर जी अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, यहाँ आपने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई वह सन जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए और लीप वर्ष कहलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे सर कि अगर मैं 1900 को भी तो 4 से डिवाइड कर सकता हूं, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। जैसे 1800 दिया है, 1900 दिया है, 1600 दिया है, तो यहाँ पे कौन सा लीप वर्ष होगा? तो लीप वर्ष कहने का आशय ये है, ये लीप वर्ष ना हो कि लीप शताब्दी हो जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी? शताब्दी बन जाएंगी। ये क्या है? लीप वर्ष है। ये किसके लिए नियम है? लीप वर्ष के लिए नियम है। लीप वर्ष के लिए किसके लिए है? लीप वर्ष के लिए। ये जो है ये किस में है? लास्ट के 2 डिजिट 00 है ना, तो ये शताब्दी बन गई। क्या बन गए आपके? शताब्दी। तो शताब्दी के लिए होता है कि भाई ऐसा है कि जिन शताब्दी के लास्ट में 00 हो, मतलब हर शताब्दी के लास्ट में 00 होगा, अगर वह 400 से विभाजित हो जाता है तो क्या है? लीप शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप शताब्दी। देखिए, क्या मेरा 1900 से 400 में भाग चला जाएगा पूरा? जी नहीं जाएगा। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 बार में जाएगा 1600, इधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 300। तो कहने का आशय यह है कि 1900 मेरा लीप वर्ष नहीं होगा, नहीं मेरा 1800 होगा। तो 1600 क्या होगा? 1600 क्या होगा? तो देख लेते हैं। 1600 में अगर मैं किससे भाग दूं? 400 से। 400, 4 चौका 16, 1600 हो जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा लीप शताब्दी है। कहने का आशय है जब लास्ट के 2 डिजिट में 00 हो,
मतलब शताब्दी वर्ष हो तो उसमें कितने का भाग देना चाहिए हमें, 400 का भाग देना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए अगर मैं 1600 में भाग दिया तो 4 बार में पूरी पूरी कट गई, तो ये मेरा क्या है, लीप वर्ष, लीप शताब्दी है, सॉरी लीप शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है, लीप शताब्दी है। हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है श्री मोरारजी देसाई, उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। तो क्या आप बताइए मुझे, 29 फरवरी को उनका जन्म हुआ तो कितने वर्ष के बाद अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, मैंने अभी आपको बताया 2020 आएगा तो 2016, उसके बाद क्या 2020 हो जाएगा, फिर 2024, फिर 2028, मतलब कितने साल का गैपिंग आ रहा है, 4 साल का गैपिंग आ रहा है। तो मोरारजी देसाई का जो जन्म दिवस मनाया जाएगा हर 4 साल के बाद मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, जब फरवरी 29 की होगी। तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। ओके, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी एक और अगले कंटेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 28 सामान्य वर्ष 28 का होता है, 28 का क्या होता है, फरवरी। 28 का क्या होता है, सॉरी 28 का होता है फरवरी। फरवरी में जो सामान्य वर्ष में होता है 28, और लीप वर्ष में होता है फरवरी 29 का। फरवरी कितने का होता है, 29 का। आइए अब मैं यहाँ पे 2 चीजें लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, जबकि लीप शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। अगर वो 400 से भाग चला जाता है तो क्या है, लीप शताब्दी है। आइए एक हमने कॉन्सेप्ट लिखा है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन व 31 दिसंबर का दिन समान होगा। अगर मान लीजिए किसी साल 1 जनवरी को सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को, किस दिन बेटा, 31 दिसंबर को भी वही दिन आएगा। आप अपने पास कैलेंडर रखिए, उस कैलेंडर में देखिए सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, 1 2 3, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है। और बेटा एक और चीज है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर सोमवार है सामान्य वर्ष में। अगर लीप वर्ष की बात की जाए, किसकी बात की जाए, लीप वर्ष, किसकी बात की जाए आपके साथ, लीप वर्ष की बात की जाए। सर अगर लीप वर्ष रहेगा तब क्या होगा, मान लीजिए 2020 में है तब क्या होगा। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है, बात समझिएगा अच्छे से, 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, 2020 को क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, तो आपको समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत। तो देखिए 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि विषम दिन क्या होते हैं। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पुटअप करते हैं कि विषम दिन किसे कहते हैं या क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं विषम दिन क्या होता है। या आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि फरवरी 29 का क्यों होता है, लीप वर्ष क्यों होता है। तो विषम दिन, अगर मैं सामान्य वर्ष की बात करूं तो वहां 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। अगर कहें सामान्य वर्ष में 365 से भाग दे देंगे, वह संख्या है विषम दिन। मतलब वो संख्या है, विषम दिन का आशय उन दिनों से है, विषम दिन का आशय उन दिनों से है जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं। देखिए क्या ये अपना सप्ताह बना पाता है, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, और हासिल मतलब बचा आपके पास शेष कितना बचा, 1 बचा। ये कितने सप्ताह हुए एक साल में, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह हुए। हाँ समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत।
और देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन हो जाएगा। 366 दिन, देखिए 366 दिन 7 से भाग दीजिए 366 में, 366 में 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, बचा कितना आपके पास 2, तो विषम दिन यहाँ कितने बचे 2। कहने का आशय ये है जब विषम जो सामान्य वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया। आप कैलेंडर उठाइएगा, उसको 2-3 कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको अपने कैलेंडर से चेक करिएगा। उसके बाद कल जो है इसके आगे बताया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये सब चीजें आपको कल की अगली वीडियो में बताई जाएगी और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।